कि सर जिस टाइम पे जो करने का मन करे वो कर लेना चाहिए, तो जिंदगी में काश बहुत रह जाते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों के अब पेपर हुआ इलेक्टिव का सीएस प्रोफेशनल का, तो जीएसटी मैंने कहता ना कि जीएसटी और सीटीपी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और मैं उन बच्चों का बहुत शुक्रिया बोलता हूँ जो मेरे खास तौर पे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, जिन्होंने इस बार मुझे बहुत फोर्स किया या प्रेशर किया कि नहीं सर आप जीएसटी लो। और मैंने फाइनली अपना सीआर और आईबीसी को मतलब छोड़ा, और फिर मैंने अपना जीएसटी और सीटीपी के ऊपर आया। चाहे बच्चे कम हो ज़्यादा हो मैंने ये परवाह नहीं की, बट मैंने कहा जितने बच्चे भी हैं वो मेरे ऊपर एक बिलीव करके बैठे कि सर हम पढ़ना चाहते हैं आपसे। ठीक है। और पेपर देखने के बाद ना सर, जो कल पेपर हुआ सीएस प्रोफेशनल का जीएसटी का, मतलब बिलीव भी, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है ना, इतना प्राउड फील हो रहा है इस बैच लेने के बाद कि हम 80 प्लस का टारगेट ले सकते हैं सर। अब मैं मेरे को नहीं पता आईबीसी का पेपर कैसा आया, उसके अंदर क्या था, क्योंकि बच्चों के फीडबैक आए सर बहुत लेंदी था। मैंने आपको पहले भी कहा था बड़ी बड़ी केस स्टडीज आती है उसमें टाइम लगता है। बट सर जीएसटी का पेपर एक, इस बार मैं आपको पेपर दिखाता हूँ सर कैसा है। बाकी रेगुलर बैच वाले बच्चे बताएंगे कैसा आया, क्योंकि रेगुलर बैच अभी चल रहा है, तो वो वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे उनको कैसा लग रहा है पेपर। मैंने अभी क्लास में भी डिस्कस किया, अभी क्लास के अंदर ही डिस्कस किया, और इवन कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हम क्लास में कर चुके हैं वो सेम इस बार के पेपर में आए हुए हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा जीएसटी का पेपर इलेक्टिव ले रहा है या लेने की सोच रहा है, तो पहली बात आपको दोनों कान बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी दोनों कान बंद करके फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि जब भी आप पढ़ा रहे होते, मैंने कहा ना कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है या आपके अगेंस्ट बातें होंगी, आपको दोनों कान बंद करने पड़ेंगे, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। और ये इस पेपर की बात नहीं है कि ये पेपर आसान बना या ये पेपर एवरेज बना। आप अगर पिछले जीएसटी के जितने पेपर भी उठा लोगे ना सर, देखो सिंपल सी बात है, जब आप सारा कंटेंट करके जा रहे हो, सब कुछ पढ़ के जा रहे हो, तो क्या दिक्कत है। और इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात तो है नहीं कि हमें क्वेश्चन याद करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। अगर कहीं फंस भी रहे हैं तो ओपन बुक पेपर है, एक मास्टर इंडेक्स मैं तो मैंने क्लास के अंदर बनवा रखा है, आप तुरंत पेज खोल के भी लिख सकते हो। तो उसमें वो घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ सर पहले हमसे एग्जी में टेक्स्ट नहीं हो रहा था तो प्रोफेशनल में टेक्स्ट कैसे लेंगे। आज अगर मान लो मेरे इस बैच के अंदर, मेरा रेगुलर बैच चल रहा है, अगर 180 प्लस बच्चा इलेक्टिव के अंदर 180 प्लस बच्चा अगर जीएसटी ले रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन बच्चों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, और उसका ट्रस्ट पूरा कंप्लीट करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, मुझे उनके लिए जान लगानी, उनको तो मेहनत करनी है, उनको तो करना ही करना है, बट मेरा भी उनके प्रति एक फर्ज बन जाता है कि यार उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने कहा मैं जीएसटी सीटी पे लूंगा, बच्चा कह रहा है बिल्कुल लेंगे सर, आप अगर पढ़ा रहे हो, तो ये मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और जिन बच्चों ने भी, कल दो तीन बच्चों ने सीटी का पेपर दिया, उनका फीडबैक आया, तो ये उन्होंने बोला कि सर पेपर बहुत बढ़िया हुआ। और कई लोगों ने ये बोला काश सर, हम दोस्तों ने बताया काश हम भी फिर जीएसटी ले लेते। अब मैं आपको ना पेपर का थोड़ा एनालिसिस देता हूँ, पेपर कैसा आया। देखो सर, पेपर मैं इसको एवरेज ही बोलूंगा, या इजी और एवरेज के बीच में, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है सर। चाहे मैं सीटीपी की बात करूं, चाहे मैं 70 मार्क्स के जीएसटी की बात करूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने हैं। और वो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बने कि तुम भाई साहब घूम जाओ कि भाई साहब कि हमें करना क्या इसके अंदर, वो चीज नहीं बनी। आपको मैं क्वेश्चन वाइज दिखाता हूं, देखो। अब ये नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीएसटी का पहले। अब ये वाला क्वेश्चन है, उसमें उसने मॉनिटरी लिमिट पूछे 74 है, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर। अब डिमांड एंड रिकवरी के अंदर उसने मॉनिटरी लिमिट पूछी, अभी हमने डिमांड एंड रिकवरी कंप्लीट की है, डिमांड एंड रिकवरी का टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया है। और उसके अंदर मैंने आई थिंक रिवीजन क्लास भी यूट्यूब पे डाली हुई है। अब एक बात मेरे को बताओ, उसके अंदर ये ऑफिसर मॉनिटरी लिमिट ये वाली है, ये क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट क्लास रेगुलर बैच के अंदर लिखवाया, उन्होंने लिमिट्स लिखी होंगी। ये सेम क्वेश्चन 5 नंबर का बना हुआ है जी। इतना सा क्वेश्चन था, उसने लिमिट पूछी थी 5 नंबर के अंदर कि क्या क्या होती है, मतलब किस किस केस में कौन नोटिस इशू करेगा और कौन ऑर्डर पास करेगा, और क्या मॉनिटरी लिमिट होती है। ये आपकी 74A की मॉनिटरी लिमिट है जी। ये आपकी 74A की मॉनिटरी लिमिट निकल के आती है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बना हुआ था। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये वाला बना हुआ है जी, इसके ऊपर, ये भी 5 नंबर का है। अब इसमें जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। अब यार ये बात तो अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पड़ी थी, शेड्यूल 1 पैरा 1, ये शेड्यूल 1 में से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा तो जीएसटी लगता ही नहीं है। और रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे तुम सब जानते हो आरसीएम की बात होती है, अगर 5% वाला ऑप्शन याद है, इसमें दो ऑप्शन है, 5% और 18%। अगर आप एग्जीक्यूटिव के भी थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो ये वो क्वेश्चन बना 5 नंबर का। अब बताओ इसमें मुश्किल क्या था। उसके बाद अगला, आपको पेपर देखने का मजा आ जाएगा भाई साहब, कहोगे यार मजा ही आ गया पेपर देख के। उसके बाद देख लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की हमारी क्या टाइम लिमिट होती है, कब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, 72 महीने, 6 साल। अगर आपको एग्जीक्यूटिव का भी थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, 6 साल तक मैं, और अपील वाले केस में 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल, और 6 साल विच एवर्स लेटर, वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है जी ये वाला। अब इसको इजी कहेंगे सर, मुश्किल क्यों कहेंगे।
अब ये वाला क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी रेगुलर बैच में कराया, ऑफेंस एंड पेनल्टी का, कि प्रोसिक्यूशन की अगर, याद है 2 करोड़ तक का ऑफेंस अगर होता है तो कोई जेल नहीं होती, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक का होता है फिर 3 साल तक की जेल हो सकती है, 5 करोड़ से ऊपर का 5 साल तक की जेल हो सकती है। बट अगर मान लो हमने फॉल्सीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए या फर्निश किए तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है, चाहे वो लिमिट कोई भी हो। अब ये उसने वही पूछा, आपने टैक्स कलेक्ट किया इतना, डिपॉजिट किया इतना, अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका आ रहा है सर यहाँ पे 7 लाख का, तो 2 करोड़ तक है, तो यहाँ पे कोई प्रोसिक्यूशन तो नहीं होगा। बट फॉल्सीफाई अकाउंट्स वाले केस में 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और यहाँ पे 750 लाख, यहाँ 80, अब ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है आई थिंक 5 करोड़ से ज्यादा ही है, तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। अब आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन सेम, ये देखो जी, अभी हमने क्लास में किया सर, ये वाला क्वेश्चन सीए के मॉड्यूल में दिया हुआ है जी, ये वाला क्वेश्चन सीए के मॉड्यूल में दिया हुआ है, ये देखो ये सेम क्वेश्चन देखो, फिगर बस अलग है, यहाँ पे 245, 241, यहाँ 550, यहाँ 30, डिट्टो क्वेश्चन ही तो है, सेम क्वेश्चन है सर, डिट्टो सेम क्वेश्चन। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे जी, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, आरसीएम वाला, यार ये तो आपको एग्जीक्यूटिव का भी ध्यान होगा, डायरेक्टर वाला, डायरेक्टर एम्प्लॉई होता है तो उसको सैलरी मिल रही है तो जीएसटी नहीं है, बट अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा, ये क्वेश्चन बना है, बताओ। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के अंदर दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद देखो फिर अगला, ये क्वेश्चन आपका बना है रूल नंबर 32 का, इसको तुम एवरेज कह सकते हो, क्योंकि 32 बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट है इतना मुश्किल नहीं। इंश्योरेंस सर्विस में वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंश्योरेंस सर्विस वाले केस में वैल्यू कैसे निकालनी होती है, तो उसने यही आप यहाँ पर हमसे पूछा है, आपको जीएसटी पेबल निकालना है इस केस के अंदर जी, और जीएसटी के रेट यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो पहला क्वेश्चन इसको मैं कह सकता हूँ कि एवरेज, ठीक है ना। उसके बाद अगला फिर ये देख लो जी, एग्जाम्शन में से क्वेश्चन बना है, इंश्योरेंस की सर्विस तो जीएसटी में एग्जाम्प्ट हो गई है, ये तो आपने न्यूज में भी सुना होगा, 22 सितंबर के बाद से जीएसटी इस पे नहीं है। और एक एग्जाम्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव का ही अगर तुम्हें याद आ रहा हो, हमने पॉइंट लिखा था हॉस्टल वाले केस में, कि जो रूम मिलता है अगर 90 दिन या उससे ऊपर रह रहे हो और रेंट 20,000 से कम है तो जीएसटी नहीं लगता, देखो वही बात, 179 डेज और रेंट आपका जो है वो इक्वल टू 20,000 है। एग्जाम्शन में से 5 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ, बताओ यार। उसके बाद देखो फिर ये क्वेश्चन अपील वाला, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अपील का चैप्टर भी रेगुलर बैच में हुआ नहीं, अगला चैप्टर हमारा अपील का ही है। अब उसने देखो 5 क्वेश्चन बनाए एक एक नंबर वाले, आप इससे समझ लो क्या मुश्किल होगा ये, इससे अनुमान लगा लो क्या मुश्किल होगा ये। उसके बाद देखो जी फिर उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ये वाला आईटीसी, ये याद करो जो एग्जीक्यूटिव के अंदर ही बनता था, आईटीसी ब्लॉक वाला 17.5, कहाँ ब्लॉक है और कहाँ ब्लॉक नहीं है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का बना हुआ है। ये देखो जी, कहाँ कहाँ आईटीसी ब्लॉक है और कहाँ कहाँ पे आईटीसी ब्लॉक नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन बना हुआ है बिल्कुल जी। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे जी, ये वाला कंपोजिशन वाला भाई, कंपोजिशन स्कीम, पिछले साल की टर्नओवर इतनी है, रेस्टोरेंट सर्विस, और एक करंट ईयर में इसके साथ में दूसरी सर्विस भी देना चाहता है, अलाउड नहीं है, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर हायर, इतनी सर्विस आप करंट ईयर में दे सकते हो, ये लो। अब वो इसके अलावा कह रहे हैं वो फूड डिलीवरी की सर्विस दे रहा है इतनी, तो आपसे पूछ रहा है क्या वो ले सकता है और क्या वो साथ में सर्विस दे सकता है और कितनी सर्विस दे सकता है, बताओ जी। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बना हुआ है जी, ई वे बिल ब्लॉक वाला जी, अब ई वे बिल ब्लॉक वाला याद कर लो, एग्जीक्यूटिव का भी अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो आपको जी, कि आउटवर्ड सप्लाई पे ब्लॉक होता है, इनवर्ड सप्लाई पे ब्लॉक नहीं होता। और ई वे बिल कहाँ कहाँ ब्लॉक होता है, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी 2 महीने या लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भरी, या जीएसटीआर 1 नहीं भरा, या आपने कॉम्पोजिशन वाला टैक्स पे नहीं किया लगातार 2 क्वार्टर, तो वही तो बना हुआ है। ई वे बिल ब्लॉक वाला क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर बना हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, जहां पे प्रॉपर्टी लोकेट करती है। अब जो लेटेस्ट सर्कुलर आया था प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, जो आपका वो होर्डिंग वाला सर्कुलर आया था, उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना रखा है होर्डिंग वाला, बताओ। उसके बाद देखो री, अब ये वाला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन 25 नंबर का बना यार, जो हम एग्जीक्यूटिव में नहीं करते थे, पहला क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन बनता था, आउटवर्ड, 3 टेबल याद करो, 3 टेबल बनती थी, आउटवर्ड, फिर आईटीसी, फिर नेट जीएसटी, फिर ये 3 टेबल बनती थी, आपको मैं दिखाता हूं, देखो आउटवर्ड, अब इसने एक एग्जम्प्टेड और टोटल टर्नओवर पूछ ली, ये आईटीसी के चैप्टर में रूल नंबर 42 और एक 43 है, जो प्रोफेशनल के अंदर है, प्रोफेशनल वाले बच्चों को पता होगा, उसमें से क्वेश्चन है। फिर आईटीसी पूछ लिया, फिर नेट जीएसटी पूछ लिया, और फिर लेट रिटर्न भरने की फीस पूछ ली, बताओ। 25 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है यार, ये है पूरा जीएसटी का हिरार के, ये पूरा जीएसटी का क्वेश्चन बना हुआ है। तो सर मतलब जिसने भी जीएसटी इस बार दी है
उसको तो आ गया होगा मजा, मतलब वो चाहे वो रिवीजन क्लासेस देख के उसने दिया, मतलब मैंने तो 20 बार रिवीजन क्लासेस डाली थी अपने रेगुलर बैच की, उसके बाद ही कई बच्चों के मैसेज आ गए रिवीजन क्लास को देखने के बाद ही। ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ सीटीपी का पेपर। अब सीटीपी जिन्होंने पढ़ा उनको ही पल्ले पड़ेगा, रेगुलर बैच वालों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीटीपी अभी हमने किया ही नहीं है, अभी हम शुरू करेंगे सीटीपी का जब जीएसटी हमारा खत्म हो जाएगा। और जीएसटी के अंदर भी आई थिंक हमारे 71 लेक्चर हो गए, 71 लेक्चर हमारे जीएसटी के अंदर हो चुके हैं। और आई थिंक अभी 10-12 लेक्चर अभी और लगने हैं, देन फिर मैं सीटीपी स्टार्ट करूंगा। तो मतलब तसल्ली से कर रहे हैं हम रेगुलर बैच के अंदर, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जब बैच खत्म हो तो उनका जीएसटी सीटीपी खत्म हो जाए तसल्ली से। और बैच भी बिल्कुल टाइमली खत्म होगा, क्योंकि छुट्टी वुट्टी मैं इतनी खास लेता नहीं हूँ। उसके बाद देखो ये वाला, अब ये पार्ट टू सी, अब पहला क्वेश्चन भाई साहब अमलगामेशन का बना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन भाई अमलगामेशन में से क्या क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। और 20 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है जी, 20 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बना हुआ है आई थिंक 20 नंबर का बना है। 5 5 5 10, 10 2 12, 12 और 3 15 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे जी। ये क्वेश्चन पहला, और ये सारा अमलगमेशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड 72 कैपिटल है उसमें से बना हुआ है जी। उसके बाद ये देख लो 44 एडी में से क्वेश्चन बना है भाई 5 नंबर का, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पीजीपी के अंदर। 44 एडी तो याद होगा, 8% और 6%, टर्नओवर 2 करोड़ तक होनी चाहिए, ये लो उसमें से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर ये 80 IA डिडक्शन में से क्वेश्चन बना है, ये आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं पढ़ी होंगी, प्रोफेशनल के अंदर है, बट ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल बना है, बहुत आसान बना है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन बना हुआ है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन बना है 80 I, ये ऊपर वाला क्वेश्चन 80 I AC का था मेरे ख्याल से, ये वाला क्वेश्चन हाँ 80 I AC का था। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी 80 I A का क्वेश्चन है, ये भी एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं था, प्रोफेशनल के अंदर है। ये क्वेश्चन बना हुआ है 5 नंबर का जी, ये भी सिंपल क्वेश्चन बना है। उसके बाद फिर ये वाला टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस इवेजन, किसको टैक्स प्लानिंग बोलेंगे, किसको अवॉइडेंस बोलेंगे, किसको इवेजन बोलेंगे जी। ये क्वेश्चन बना है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद ये क्वेश्चन 10 डबल है, बताओ SCZ वाला, ये तो हम एग्जीक्यूटिव में भी करते थे SCZ वाला, SCZ वाला 10 डबल की डिडक्शन, ये वाला क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद फिर यहां पर एक क्वेश्चन बना हुआ है लास्ट क्वेश्चन डिविडेंड वाला, अब डिविडेंड वाला भी एग्जीक्यूटिव अंदर आप करते थे, डिविडेंड की इनकम और डीम्ड डिविडेंड अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये पूरा क्वेश्चन है, देखो 222 का डीम्ड डिविडेंड। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जीएसटी एंड सीटीपी का है, तो पेपर बहुत अच्छा बना है जी, मतलब इसके अंदर आप अच्छे खासे नंबर ले सकते थे, और ये तुम्हारा ग्रुप 2 बहुत बढ़िया तरीके से निकलवा सकता था। तो मतलब मेरे को लगता है कि मैं जितना थैंक यू बोलूँ सब बच्चों का, सीआर और आईबीसी के अंदर चाहे इससे ज़्यादा इनकम आती थी, क्योंकि बच्चे उसके अंदर ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू जीएसटी एंड सीटीपी, बट मेरे को एक सेटिस्फेक्शन है कि जो बच्चे इलेक्टिव में ले रहे हैं बहुत मेहनत करेंगे हम इसके अंदर, और आने वाले दिसंबर एग्जाम के अंदर मतलब भगवान कहते हैं ना कि बोलना नहीं चाहिए, बट मेहनत इतनी करेंगे कि रिजल्ट इसके अंदर बहुत बढ़िया आए, और बच्चों के एक लाइन खुले कि ताकि कम से कम चलो यार हमने जीएसटी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हमने जीएसटी भी पढ़ा हुआ है कि हाँ भाई हमें पता है, ठीक है। बाकी सीआर के साथ में आईबीसी है बच्चों को, वो भी इजी लगता है, वो भी सही है, मतलब अपनी अपनी चॉइस है, देखो सिंपल सी बात ही है। बट ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो घबरा रहे थे कि भाई पता ही नहीं क्या होगा, एक नया पेपर पढ़ना पड़ेगा, ये है वो है। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि थोड़ा सा तो अलग करनी पड़ती हैं चीजें जी। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, थोड़ा सा आपको अलग चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। बाकी ऑब्वियस सी बात है जी, आपके ऊपर डिसाइड है, सब कुछ आपको डिसाइड करना है जी, आपको अपने माइंड से डिसाइड करना है, ठीक है जी। चलो तो ये आपका इस बार का पेपर बना था जीएसटी एंड सीटीपी का। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जिन बच्चों ने पेपर दिया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ट्रस्ट करने के लिए मेरे ऊपर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।